अब आगे है हमारे पास 8.3 एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग कि एयर किस प्रकार से एक्सपेंड होती है तब हम उसको हीट करते हैं। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, हमने बॉइलिंग ट्यूब ली है। स्ट्रेच ए बैलून टाइटली ओवर द नेक, मतलब यहाँ फर्स्ट फिगर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फिगर में क्या कहा है कि हमने बैलून लिया है, टाइट पैक कर दिया ओवर द नेक ऑफ द बॉइल ट्यूब, ये बॉइलिंग ट्यूब है इसके ऊपर, ठीक है। सेकंड फिगर में क्या किया कि हमने इस बॉइलिंग ट्यूब को गर्म पानी के अंदर डाल दिया। इसमें गर्म पानी डाला, जैसे ही हम गर्म पानी में डालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसके अंदर गैस क्रिएट होगी, एयर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बैलून के अंदर फिल हो जाएगी। थर्ड में क्या किया कि हमने उसी ट्यूब को कोल्ड वाटर के अंदर डाला। कोल्ड वाटर के अंदर डालते ही साथ क्या होगा कि वो जो बैलून के अंदर हवा गई है वो वापस से निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ चेंजेस ऑब्जर्व हुए थे इसकी शेप के बारे में। थिंक एंड ट्राई टू आंसर व्हाट मेक्स द बैलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर। क्या होता है जब हम उस बैलून को गर्म पानी के अंदर, गर्म बॉइलिंग ट्यूब को गर्म पानी के अंदर रखते हैं। वाई इज द सेम बैलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर, और वापस से वो ओरिजिनल पोजीशन कब एक्वायर कर लेती, जब उसको कोल्ड वाटर में रखते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस के आंसर हम सोचेंगे और आगे इसके बताएंगे भी क्या है इनके आंसर। अब है हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी 8.6 टेक 2 पेपर बैग्स, 2 पेपर के बैग लिए हैं और एम्प्टी पेपर कप, और कोई हम एम्प्टी पेपर के कप भी ले सकते हैं सेम साइज़ के। पेपर बैग समझते हो कि ठीक है ना। हैंग द 2 बैग, हमने उन दोनों बैग को टांग दिया है इन्वर्टेड पोजीशन के अंदर ऑन द 2 एंड्स ऑफ द मेटल से और वुडन स्टिक से। टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक के मिडल के अंदर हमने एक धागा बांध दिया। होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड, उस धागे से हम बांधेंगे एज इन बैलेंस की जैसे तराजू होता है, तराजू की तरह। पुट ए बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन इन द फिगर, हमने एक जलती हुई कैंडल को रखा नीचे, एक बैग के नीचे। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, तो हम ऑब्जर्व करते क्या होगा, वाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब, क्या बैलेंस उसका डिस्टर्ब होगा। डज द एक्टिविटी इंडिकेट दैट अ वार्म एयर राइजेज अप, तो दूसरी चीज़ ये जो एक्टिविटी होगी ये क्या बताएगी, जो वार्म एयर है, गर्म हवा होगी, वो क्या होगी, राइजेज अप, ऊपर की साइड जाएगी। एज अ एयर वार्म एयर राइजेज अप, वार्म एयर कहाँ से आएगी, कैंडल को जब हम बर्न कर रहे हैं तो वहाँ से वार्म एयर आएगी। इट पुशेज द बैग अबव द कैंडल, वो क्या करेगी, उस बैग को क्या करती है, पुश करती है अबव, ऊपर की साइड। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर, तो यहाँ से हमें क्या सजेस्ट करने को मिला कि जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है एज कंपेरिजन टू कोल्ड एयर। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइजेज अप, आपको पता है कि स्मोक हरदम ऊपर की तरफ जाती है, क्यों जाती है। ऑल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, एयर तब हम हीट करते हैं, हीटिंग के दौरान पर एयर एक्सपेंड होगी और वो ज़्यादा स्पेस एक्वायर करती है। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, अगर ऐसी ही चीज़ें, सेम टाइप की चीज़ें अगर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो इट बिकम्स लाइटर, तो वो लाइटर हो जाते हैं। तो इसीलिए बोला गया द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर एंड दैट इज द रीज़न दैट द स्मोक गोज अप, और यही रीज़न है कि जो स्मोक है वो ऊपर की साइड जाती है। इन नेचर देर आर द सेवरल सिचुएशंस वेयर द वार्म एयर राइजेज एट प्लेस, ये जो हमारे आसपास में नेचर के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिनके अंदर वार्म एयर ऊपर की साइड जाती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोवर्ड, और ऊपर की साइड क्या होगा, प्रेशर कम होगा। एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रसेस इनटू द फिल इट्स प्लेस, और जो कोल्ड एयर होगी नॉर्मल डाउन द एयर, डाउन एनवायरनमेंट में नीचे की साइड होगी। एंड दिस सेट्स अप द कन्वेक्शन इन द एयर, और ये हमारे पास क्या सेट करती है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आप चैप्टर 4 में रीड करके आए हो, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ठीक है। वाइंड करंट्स are generated due to the uneven heating on the earth, wind currents generate होंगे due to the uneven heating, मतलब लगातार हीटिंग ना होकर फिर भी अर्थ के ऊपर वाइंड करंट्स जनरेट हो रहे हैं। वो क्या हैं, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, दो चीज़ें होती हैं, एक इक्वेटर होते हैं, एक पोल्स होते हैं। पोल्स और इक्वेटर के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है, जैसे 6th क्लास में इक्वेटर और पोल्स के ऊपर आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि पोल्स के ऊपर जैसे बियर हैं, ठीक है ना, बर्फ़ के अंदर रहते हैं, वो ठंडा एरिया होता है पोल्स, और इक्वेटर वार्म होता है एज कंपेरिजन टू पोल्स।
यू माइट हैव लर्नड इन द ज्योग्राफी, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, दैट द रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, जो सन के इक्वेटर पर होंगे उनमें क्या होगी, ज़्यादा गर्मी होगी। एंड द एयर इन दीज रीजन्स गेट वार्म, तो इक्वेटर के ऊपर कैसी एयर ब्लो करेगी, वार्म एयर। एंड द वार्म एयर राइजेस, और वार्म एयर क्या होगी, ऊपर की साइड होगी। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन in the 0 to 30 डिग्री latitude belt on the either side of the equator। ठीक है, ये हमारे पास इधर की साइड इक्वेटर हो जाएंगे। देखो कैसे दिखा रखी है, ऊपर की साइड जा रही है वो वार्म एयर है, जो नीचे की साइड आ रही है वो कोल्ड एयर है। ठीक है, और ये फिगर आपको एसएसटी के अंदर अच्छे से बताया भी गया होगा आपके टीचर्स ने। कहा गया दीज वाइंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर, जो ये वाइंड है नॉर्थ से कह रहा है कि ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर, नॉर्थ और साउथ में इक्वेटर की साइड जा रही हैं। एट द पोल्स एयर इज कोल्डर, पोल्स के ऊपर एयर कोल्डर होती है, इसी वजह से क्या कहते हैं, एयर इज कोल्डर देन दैट लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री, 60 डिग्री के लैटिट्यूड से क्या होती है वो एयर कोल्डर होती है। एंड द वार्म एयर इज एट दिस लैटिट्यूड राइजेस अप, और इस लैटिट्यूड के ऊपर वार्म एयर ऊपर जाएगी। एंड द कोल्ड वाइंड फ्रॉम द पोलर रीजन रसेस इन टू टेक इट्स प्लेस, इन दिस वे वाइंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड। तो समझ आया किस प्रकार से हो रहा है ये, पोल से वार्मर लैटिट्यूड पर, मतलब पोल से क्या होगी, ठंडी हवा नीचे की साइड आएगी, और वार्मर से गर्म हवा है वो पोल्स की साइड जाना पसंद करेगी, पोल से फिर ठंडी नीचे, वार्मर, ऐसे सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है, द वाइंड्स वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ए चेंज इन द डायरेक्शन कोज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ, चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारी अर्थ भी रोटेट कर रही है। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, अब अनइवन हीटिंग है लैंड और वाटर की। यू हैव रीड इन द चैप्टर 4 के अंदर सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज अच्छे से पढ़कर आए हो आप 4th चैप्टर के अंदर। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप, समर के टाइम पर लैंड क्या होगी, इक्वेटर के अंदर वार्म होगी। एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट द वाटर इन द ओशन, तो जो इक्वेटर के लैंड के ऊपर जो वार्मर एयर होगी, फिर वार्मर एयर अपर होगी और पोलर एयर डाउन होगी। तो वार्मर एयर ब्लो करेगी ओशन की साइड, और ओशन से ठंडी हवा आएगी किधर की साइड, लैंड की साइड, और लैंड से फिर वो जो ठंडी हवा वो गर्म होकर फिर वापस से ओशन की साइड। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस कॉजेज द वाइंड्स टू ब्लो फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स द लैंड, और इसी वजह से ओशन से लैंड की तरफ वाइंड ब्लो करती है। एंड दीज आर द मानसून वाइंड्स, और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, मानसून वाइंड्स। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ वाइंड फ्लो गेट रिवर्स, ये समर की बात थी, और विंटर के अंदर बिल्कुल अपोजिट होगी, फ्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशियन। द मानसून वाइंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन्स, जो मानसून की वाइंड होगी उनके अंदर पानी होगा और बारिश होगी। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, क्लाउड्स बारिश लाते हैं। एंड गिव अस हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस भी। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन द रेन फॉर देयर हार्वेस्ट, मतलब वो अपनी फसलों के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बारिश के ऊपर। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन, मतलब बहुत सारे ऐसे डांसेस गाने भी होते हैं जो क्लाउड्स और रेन से एसोसिएट करते हैं। सिंग एंड एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू नो सच ए सॉन्ग, अगर आपको कुछ पता है तो हियर इज़ वन ऑफ यू, यहाँ पर क्या बता रखा है, एक बता रखा है जैसे रोरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल अस दैट मॉनसून्स हियर, ये पूरा एक क्या है, सॉन्ग है। आप देखिएगा जैसे फिगर दिखाया गया है, इस फिगर के अंदर क्या बताया गया है आपको, फिगर 8.9, अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट जनरेट्स मानसून वाइंड फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर, समर के अंदर कहाँ से स्टार्ट है, साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एंड दीज वाइंड्स कैरी लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन, और ये इंडियन ओशन से क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा पानी कैरी करती हैं। जैसे देखो बेटा ये फिगर में दिखाया गया है यहाँ पर,
ये देखो यहाँ पर हमारे पास राजस्थान है, यहाँ पर देखो, यहाँ से समझ आएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सा बता रखा है, विंटर का बता रखा है, और इधर कौन सा है, समर का है, ठीक है। विंटर में क्या कह रहा है कि अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन द विंटर जनरेट्स वाइंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कोल्डर रीजन, नॉर्थ वेस्ट कोल्डर रीजन की तरफ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हवाएं नीचे की साइड जाना पसंद करती हैं। अब है थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। थंडर स्टॉर्म सभी को पता है थंडर स्टॉर्म क्या होता है, ठीक है। थंडर करना, बिजली का गड़गड़ाना, तूफान, स्टॉर्म तूफान, डेवलप इन हॉट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक द इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। ये बताया क्या, हॉट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरिया के अंदर होता है, जैसे हमारे इंडिया में है। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइज वाइंड्स। जो राइजिंग टेम्परेचर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग वाइंड। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ही वाइंड्स ऊपर की तरफ होंगी, जाएंगी गर्म हवाएं। दीज वाइंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स, और वही वाइंड क्या कैरी करती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन, और जहाँ पर वो ठंडी होंगी वो वैसे ही नीचे गिर जाती हैं। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। जैसे ही जो ये मूवमेंट है किसका, फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स का, वो क्या होगा, विद राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड, बिजली का चमकना और उसकी आवाज़ गड़गड़ाना, ठीक है। वही क्या होता है, थंडर स्टॉर्म। यू विल रीड अबाउट द लाइटनिंग इन हायर क्लासेस, आप हायर क्लासेस में इसको रीड करोगे, ठीक है। हाउ ए थंडर स्टॉर्म बिकम्स ए साइक्लोन, किस प्रकार से एक थंडर स्टॉर्म साइक्लोन बन जाता है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वाइपर स्टेट। आपको पता है कि वाटर क्या कह रहा है कि वाटर को हीट चाहिए जब वो अगर चेंज होता है लिक्विड से वेपर स्टेट के अंदर। तो डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वाटर वेपर कंडेंस्ड इनटू द लिक्विड, और उसको वापस से हीट चाहिए जब अगर वेपर से लिक्विड में कंडेंस हो रहा है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस, क्या आप इसके बारे में कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन से पहले वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोसफेयर टू चेंज इनटू वेपर, मतलब वाटर एनवायरनमेंट से क्या करता है, हीट ले लेता है और वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। आगे बताया गया है व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू द लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप, जैसे ही वाटर वेपर लिक्विड से रेन ड्रॉप में चेंज हो रहे हैं, दिस हीट इज रिलीज टू द एटमोसफेयर, तो एटमोसफेयर में हीट रिलीज होगी। द हीट रिलीज टू द एटमोसफेयर वार्म्स द एयर अराउंड, तो वो क्या करती है, जो हीट रिलीज हुई है वो उस एयर को क्या करेगी, गर्म करेगी। एंड द एयर टेंड्स टू राइज, अगर गर्म कर रही है तो वो एयर अपने आप ऊपर जाएगी, हल्की हो गई है, एंड कॉजेज ए ड्रॉप इन द प्रेशर, और एक ड्रॉप बन जाएगी और वो भी प्रेशर के साथ। एंड मोर एयर रसेस टू द सेंटर ऑफ स्टॉर्म, और ज़्यादा एयर क्या करेगी, सेंटर के अंदर, जो तूफान होगा उसके सेंटर के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी। एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड, और बार बार यही साइकिल रिपीट होती जाएगी। एंड द चेन ऑफ द event ends with the formation of very low pressure system with very high speed winds revolving around it, मतलब वो चैन बन जाएगी और उसके अंदर वेरी हाई स्पीड से वो रिवॉल्व करना शुरू कर जाते हैं। एंड इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। Factors like the wind speed, wind direction, temperature, humidity contribute to the development of the cyclone. ये सभी साइक्लोन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे फिगर भी दिखाया गया है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, जैसे हरिकेन का है, ये हरिकेन वाइंड्स है। डायरेक्शन इन विच साइक्लोन मूव, ये वो डायरेक्शन दिखा रखी है जिसके अंदर साइक्लोन मूव करेगा। और ये क्या है, स्ट्रीम है फ्लो की, ठीक है ना, ऐसे साइक्लोन मूव करता हुआ दिखाई देगा आपको।